आपके अंग जिस पर्पज के लिए बनाए गए, अगर उसको मिसयूज करेंगे आप, अगर बेसिक चीजें कहें तो वो गलत तरीका है ना। जो नेचुरल और अननेचुरल वो डेफिनेशंस भी हम दे रहे हैं। वो डेफिनेशंस देने वाला कौन है? हेटेरोसेक्सुअल सोसाइटी, जो कह रही है कि तुम नेचुरल नहीं हो, सब नेचुरल। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने साफ कर दिया कि ये तो हम डिसाइड करेंगे ना। ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से सुनिए। देश की सर्वोच्च अदालत के माननीय मुख्य न्यायाधीश या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भगवान नहीं है, उनसे भी गलती होती है। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिकता पर सुनवाई चल रही है। आज समलैंगिकता को सपोर्ट करने वाले लोगों ने अपना पक्ष रखा, इसे स्वतंत्रता के लिए बताया कि स्वतंत्र अगर देश है तो यहाँ स्वतंत्रता के लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति को आज़ादी मिले, और समलैंगिकता एक आज़ादी की महत्वपूर्ण कड़ी है। इस मामले को अपोज करने वाले डॉक्टर एपी सिंह हैं और इधर मीरा कोरा पटेल जी हैं जो इसके सपोर्ट में। इन दोनों से पूछेंगे कि आखिर इनके तर्क क्या हैं और क्या ये जो है, आपसे पूछते हैं क्योंकि आपके पक्ष को आज सुना गया है, तो क्या है आपका पक्ष? शादी की, विवाह की जो मान्यता है वो समाज में बदल रही है। जो आज से 70-80 साल पहले, यानी अपना ये हिंदू एक्ट आने से पहले, हिंदू मैरिज एक्ट से पहले जो मान्यता मैरिज की थी वो ये थी कि ये जो है एक अटूट बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। तो जब डाइवोर्स इंट्रोड्यूस किया गया, जो ओरिजिनली हमारे कानून में नहीं था, ना हमारे पर्सनल लॉ में था, तो डाइवोर्स इंट्रोड्यूस किया गया, उसको तोड़ने का जब डाला गया तो उसकी मान्यता चेंज हुई। ऐसे ही विडोज जो थी, जो जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, वो रीमैरी नहीं कर सकती थी। राजा राम मोहन रॉय ने उस टाइम पे इतना उसके ऊपर रेवोल्यूशन लाए। जैसे जैसे समाज का परिवर्तन होता है उसमें मान्यता बदलती हैं। विवाह की मान्यता भी बदल रही है। और विवाह क्या है? क्या विवाह सिर्फ एक बच्चा पैदा करने के लिए है? क्या विवाह मतलब सिर्फ एक हम एक ठप्पा लगा रहे हैं क्योंकि बुजुर्गों ने ये बोला है कि हाँ एक मैन और वुमेन के बीच का यूनियन है, वही एक विवाह है? विवाह के बहुत मायने हैं। विवाह एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो एक दूसरे की कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, जिसपे तो फिर वो तो दोस्ती का नाम भी, अगर कंपनी की बात है तो फिर दोस्ती आती है। विवाह का मतलब तो बच्चे पैदा करने, जनरेशन नए करने के लिए होता है ना मैडम। क्या दोस्ती से आपके सिविल राइट्स फ्लो करते हैं? क्या दोस्ती के बेसिस पे आप बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं? क्या दोस्ती के बेसिस पे आप इंश्योरेंस क्लेम ले सकते हैं? क्या आप बैंक में नॉमिनी बन सकते हैं? नहीं। तो सारे वही तो बात आ गई ना, जो आपके विरोधियों का है कि बच्चा पैदा करने के लिए शादी जरूरी है। बच्चा अब आप मानिए कि कोई ऐसे कपल हो जो बच्चा नहीं पैदा कर सकते, या किसी लेडी को प्रॉब्लम हो, किसी आदमी को प्रॉब्लम हो, तो क्या वो विवाह नहीं है? तो इस तरह का जो तर्क है वो बिल्कुल मीनिंगलेस है, क्योंकि विवाह जो है उसका। अब दूसरी बात छोड़िए, अब विवाह की बात करें। संस्कृति की, भारतीय संस्कृति दुनिया में अपना एक अलग स्थान रखती है। संस्कृति का जो क्षरण है वो इससे होगा, इन्फ्लुएंस होगी नई जनरेशन। देखिए, संस्कृति के बारे में मैं ये बोलूँगी कि कानून अपनी जगह है, मान्यताएं अपनी जगह हैं। अगर हम संस्कृति के हिसाब से चलते तो ना तो 377 कभी डिक्रिमिनलाइज होता, अगर हम संस्कृति के हिसाब से चलते तो ये जेंडर रिकॉग्निशन भी नहीं मिलता। कानून जो है उसको मोरालिटी से ऊपर उठ के देखना पड़ता है। डॉक्टर साहब, कानून अलग चीज है, संस्कृति ठीक है आप बात कर रहे हैं, लेकिन संस्कृति का मतलब ये नहीं कि आप कानून निजी स्वतंत्रता को भी बाधित कर दे। मैं यही तो कह रहा हूँ, कानून से ही चलो, संस्कृत से ही चलो। जिन्होंने मैरिज एक्ट बनाया, जिन्होंने हिंदू विवाह बनाया, जिन्होंने पर्सनल लॉ बनाया, जिन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया, जिन्होंने कानून बनाए, संसद ने बनाए, देश की बड़ी पंचायत ने बनाया, राज्यसभा लोकसभा में पास हुए, विधानसभाओं में जाते हैं, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे। वो ठीक है, वो कह रही है कि विवाह का तो संस्कृति ही बदल चुकी है। आप विवाह का रोना रो रहे हैं, आप संस्कृति की बात कर रहे हैं, वो चीजें तो बदल गई। मैं रोना नहीं रो रहा, मैं इसको रो रहा हूँ जो मौत घर देख जाएगी उसके लिए रो रहा हूँ कि अगर ये सिस्टम बन गया, अगर ये परंपरा बन गई तो विवाह की संख्या घटने लगेगी, समलैंगिक मैरिज की संख्या बढ़ने लगेगी। डेमोक्रेसी पर जो एक संस्कार है जो हमारे देश की सभी धर्मों की, देखो विवाह एक ऐसी चीज है, रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, कोई दिन में करता है, कोई रात को करता है, कोई सुबह करता है, कोई गुरुद्वारे में करता है, कोई कहीं करता है, कोई कुछ करता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी विवाह से जुड़े हुए हैं। सब धर्म, सभी धर्म विवाह के प्रति सिस्टम है, उनका नियम है, परंपरा है। प्रकृति बदल चुकी, वो आप दिन में करिए, रात में करिए, लेकिन ये नहीं कि प्रकृति अगर बदलती तो इसका नाम हो जाता नेचुरल।
प्रकृति नहीं बदली, अभी डिक्शनरी नहीं बदली, अभी संविधान में नहीं बदला, अभी मैडम इसके नाम में खोट है, अननेचुरल अननेचुरल है। आप समझिए, आप जिस चीज को लेके चल रही हैं वो अननेचुरल है, वो प्रकृति ने बनाई। अगर प्रकृति इसको करती तो स्त्री पुरुष बनाती क्यों? देखिए, बहुत सारे ऐसे महाअवतार पैदा हुए जिनका एक, मैं अब सबके नाम नहीं लूंगी, हिस्ट्री के अंदर ट्रांसजेंडर्स भी रहे हैं, ट्रांससेक्सुअल्स भी रहे हैं, हिस्ट्री भी गवाह है इस चीज की। लेकिन जेनेटिकली डिसऑर्डर हो सकता है। डिसऑर्डर नहीं है ये, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, ये तो साइंस भी प्रूव कर चुके हैं, ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। और प्यार, विवाह, ये कंपैटिबल सिनोनिम वर्ड्स हैं। हम शादी किस पर्पस से कर रहे हैं? सर का यही कहना कि भाई अगर इस तरह की चीज़ इनकरेज करी जाएगी तो सेम सेक्स रिलेशनशिप्स आगे होंगे और दूसरी शादियां नहीं होंगी। तो क्या जिस तरह की फोर्स मैरिजेस करी जाती हैं कि आप ऑपोजिट सेक्स मैरिज ही रिकग्नाइज करते हैं, पेरेंट्स कहते हैं नहीं जी हम आपके सेम सेक्स पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप ऑपोजिट सेक्स से मैरिज करिए, वो ऑपोजिट सेक्स पार्टनर से मैरिज करते हैं। आपकी तो क्या हम अननेचुरल शब्द की बात कर रहे हैं, वो छोड़िए, आप तर्क अननेचुरल की बात कर, नेचुरल नहीं लगता ना वो। ये नेचुरल आपके अंग जिस पर्पस के लिए बनाए गए, अगर उसका मिसयूज करेंगे आप, अगर बेसिक चीजें कहें तो वो गलत तरीका है ना। जो नेचुरल और अननेचुरल वो डेफिनेशंस भी हम दे रहे हैं। वो डेफिनेशंस देने वाला कौन है? हेटेरोसेक्सुअल सोसाइटी, जो कह रही है कि तुम नेचुरल नहीं हो, सब नेचुरल है। ये एक पर्सपेक्टिव की बात है, ये हमारी अपनी अपनी मान्यता है, उनके हिसाब से वो नेचुरल है जिसको आप अननेचुरल कह रहे हैं। ये सोच की बात है, समझ की बात है, वो हाइपोथेटिकल माइंड है। कह रहा हूँ, संविधान कह रहा है विवाह में लिखा मेल फीमेल, मेल की उम्र उसको तो बदल रहे हैं ना अब, मेल की उसको उम्र तो बदल रहे हैं। देखा जाएगा, लेट देम सी। भारत सरकार है, प्रदेश में राज्य सरकारें हैं, ऐसा तो है नहीं साहब कि देश प्रोसेस के पीछे मत छिपिए। प्रोसेस कह रहा आप हूँ, ऐसा नहीं है। नेचुरलिटी की बात कीजिए। से सुनिए, आप ध्यान से सुनिए। देश की सर्वोच्च अदालत के माननीय मुख्य न्यायाधीश या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भगवान नहीं है, उनसे भी गलती होती है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देश की महामहिम राष्ट्रपति भगवान नहीं है, उनसे भी गलतियां होती हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भगवान कोई नहीं है, गलती पहले भी तो रही होगी, अतीत में भी तो रही होगी। सुधरे तो सुधार तो रहे हैं, बने, सही बात, इसी को तो ले जाना चाह रहे हैं। हमें इससे आपत्ति नहीं, हम चाहते हैं संसद में जाए, राज्यसभा लोकसभा में जाए, विधानसभा में जाए, उस पे क्या आपत्ति? आप कानून संसद बनाती है मैडम। अगर संसद ने कानून बनाना होता तो 2019 में जब ट्रांसजेंडर एक्ट आया, उस एक्ट के अंदर कोई सेम सेक्स प्रोविजन नहीं था, उनके पास बहुत समय था। 2014 में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की जजमेंट आई जब जेंडर रिकग्नाइज किया गया। 2017 में नवतेज जौहर की जजमेंट आई। तो 17 से 23 तक कितना टाइम था? अगर कानून पे डेलिब्रेशन होनी होती तो आज तक हो जाती। ये अप्रोच तो करते आप लोग, लैक ऑफ विल है। उन्होंने नहीं बनाया, आप कहीं बनाई, बनाते मिलते। लैक ऑफ विल है। अगर हम लेजिस्लेचर पे छोड़ते तो कभी कोई कानून नहीं आता। ये लैक ऑफ विश्वास नहीं है, क्योंकि वो बहुसंख्यक का मामला है ना, ये तो अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक, ऐसा इस देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं? जैन कितने हैं? पारसी कितने हैं? ईसाई कितने हैं धर्म को मानने वाले? विकलांग कितने हैं? हैंडीकैप कितने तो हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने साफ कर दिया कि ये तो हम डिसाइड करेंगे ना। हाँ करेंगे ना, वो करेंगे, हम सुनेंगे, हम देखेंगे, वो भी यही हैं, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, क्यों चिंता करते हो? जो होगा देखा जाएगा। लेकिन संस्कृति को लेकर, हाँ बताइए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, ये जितने कानून हैं, इन कानूनों की इंटरप्रिटेशन करने वाला आखिरी कोर्ट यही है और प्राइमरी कोर्ट भी यही है जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। इन कानूनों में भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें इस तरह की मैरिजेस कवर करी जा सकती हैं। आज उस पर डिस्कशन हुआ कि क्या स्पेशल मैरिज एक्ट को देखा जा सकता है कि इस तरह की मैरिजेस के स्पेशल मैरिज एक्ट में कवर करी जाए, जो नॉर्मली इंटर रिलीजन मैरिजेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो कोर्ट ने भी ऐसा बोला कि हम पर्सनल लॉ से स्टीयर क्लियर करना चाहते हैं। अब ये कोर्ट क्या करेगी, कौन कौन से लॉज को इंटरप्रेट करके उसके अंदर डाला जाएगा या नई रेगुलेशंस दी जाएंगी? क्योंकि विशाखा की एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई थी, जब सेक्सुअल हैरेसमेंट पे कानून नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी, उन गाइडलाइंस के बेसिस पे कानून बना। तो अब कोर्ट उसको कैसे नेविगेट करती है, वो तो कोर्ट के हाथ में। यानी नए कानून बनाने की जरूरत नहीं, पुराने कानूनों को ही यूज कर कर इन लोगों को भी स्वतंत्रता दी जा सकती है, आप कह रही हैं। वो देखा जाएगा, लेट देम वेट एंड वॉच। देखा क्या जाएगा, देख रहे हैं। हाँ तो देखते रहिए, आप देखते रहिए, कल भी देखेंगे, आज पूरे दिन देखा, कल भी देखेंगे, जितने दिन देखना है देखेंगे, सबकी बातें आएंगी, सबकी। अब तो दुनिया भी जुड़ रही है, देश जुड़ रहा है, आपकी मीडिया में बात जा रही, तो देश भी सवाल इस पर उठाएगा, कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं, सारे व्यूज लीजिए, सब लोगों की बातें लीजिए,
करने लेकिन बड़ा दीजिए। सवाल है कि कुछ चंद लोगों की सोच की वजह से जिसे सोसाइटी स्वीकृति नहीं देती, बहुत बड़े वर्ग को इफेक्ट नहीं करेगी, प्रभाव नहीं डालेगी। अब मैं आपकी इसी ये बात बड़ी से- चिंता है। नहीं, मैं इस बात से बोलती हूँ, छोटी जो हम कह रहे हैं माइनॉरिटी, इंटरकास्ट मैरिज होती हैं, पंचायत में जाके किसी से पूछे कोई खुश होगा उससे? कभी खुश नहीं होंगे। ऑनर किलिंग्स हो रही हैं, उनकी रक्षा करने के लिए कोर्ट को ही आगे आना पड़ता है, कुछ लोगों को, अधिवक्ताओं को आगे आना पड़ता है उनके हक के लिए लड़ने के लिए। बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हुए कोर्ट के जिसमें बोला कि राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ इट्स ओन चॉइस, अपनी मर्जी से शादी करना, ये एक कानूनन अधिकार है आर्टिकल 21 में। लेकिन स्वास्थ्य के माना गया। मानकों पर मैडम बैठी हैं सुनीता चौहान जी, कह रहे हैं कि हेल्थ को लेकर बड़ा संकट पैदा हो जाएगा, हेल्थ को लेके संकट पैदा, HIV जैसी तमाम बीमारियां जो इससे फैल सकती हैं। तो उसके लिए बकायदा टेस्ट होते हैं जो पार्टनर्स, चाहे वो हेट्रोसेक्सुअल हैं, चाहे वो होमोसेक्सुअल हैं, ऑपोजिट सेक्स हैं, सेम सेक्स हैं, सबको टेस्ट कराना चाहिए। ये स्वास्थ्य की जो समस्या है वो हर एक के लिए बराबर है। क्या ऐसे आदमी नहीं है जिनके मल्टीपल रिलेशंस हैं? क्या ऐसे आदमी नहीं है जो बाहर जाते हैं? क्या उनको ये HIV प्रॉब्लम होने की, वो नॉर्मल विमेन के पास जा रहे हैं, उनके पास भी तो नहीं, वो भाई मैन टू मैन रिलेशन जो है, आप कह रहे हैं कि वो सब ठीक है, लेकिन ये जो है ये बहुत खतरे के रास्ते देखिए, हैं। ये साइंटिफिक सपोर्ट नहीं है इसका कुछ कि अगर ऐसा करेंगे तो HIV होगा, ये सिर्फ हवा में करी हुई बात नहीं है। मैडम, अगर आप मैन टू मैन रिलेशन तो बहुत खतरनाक हो सकता है डॉक्टर साहब। हाँ, खतरनाक भाई थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो देश कह रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं, मेडिकल कह रही है। इन्होंने, अनीता चौहान जी ने जो आज याचिका डाली, WHO सर्च करने पे भी ये गलत है। WHO जैसे संगठन इसका अप्रोच है, तो आप स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, WHO ने ये कौन सी रिपोर्ट में बोला है, उन्होंने कौन से पार्टिसिपेंट्स उस स्टडी के लिए उसके लिए हम नहीं कह सकते। जब तक वो रिपोर्ट सामने ना हो उस बात पे कोई तर्क वितर्क नहीं हो अगर सकता। WHO कहे तो मान लेंगे आप? नहीं, मैं क्यों मानूंगी उस बात को? अगर बात तो वही है ना। क्योंकि वो क्या पार्टिसिपेंट्स ले रहे हैं उस स्टडी के लिए, अगर वो ऐसे पार्टिसिपेंट्स ले रहे हैं, देखिए मेरे हिसाब से हेल्थ के लिए अच्छा होगा अगर इसको सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया जाए। उसकी अच्छा रहेगा। मैं बताती हूँ क्यों। जब आप उसको लीगलाइज नहीं करते तो इनके मल्टीपल रिलेशन और मल्टीपल पार्टनर्स होने के चांस होते हैं, जैसे कि हमारी मैरिजेस में भी होता है। अगर आपने एक आदमी की शादी नहीं करी, उसके ज़्यादा मल्टीपल रिलेशन होने के चांस होंगे। ऐसे ही इस तरह के रिलेशनशिप में अगर स्टेबिलिटी ऐड करी जाएगी, बाइगेमी मना करी जाएगी कि अगर आपने एक बार शादी कर ली तो आप दोबारा नहीं कर सकते, तो मल्टीपल वो तो बंद है, मैं मानता कौन था, अभी तो सिंपल मैरिज में भी तो बाइगेमी बंद है। तो इनके रिलेशनशिप्स जो हैं अभी उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। अगर उसमें स्टेबिलिटी होगी, मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होंगे, मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होंगे तो वो हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों, आपने सुना कि हर पक्ष की अपनी दलीलें हैं, हर पक्ष का कहना है कि वो ठीक है। अब ठीक क्या है ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के बाद जनता की अदालत डिसाइड करेगी, अब देखना बाकी होगा, लेकिन इस पर पेच कई है। आप क्या सोचते हैं जरूर बताइए। नमस्कार।